मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहब्बतों को बांटना है। आज उसी कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पर वाटर बोर्ड में आए हैं कि अपने सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 630 मिलियन यानी कि 63 करोड़ रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से हमारा जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है, PD साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके उस्मान मौज़म साहब, उन्होंने आज हमें 20 मज़ीद सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स ट्रांसफ़र कर दी हैं। वो गाड़ियाँ आपके सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आम फहम ज़बान में ये नीली गाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, जो कि बारिश के दिनों में आपकी बड़ी मदद करती हैं, आपके लाइंस को क्लियर करने में जो क्लॉग्ड अप हो जाती हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 122 इस तरह की गाड़ियाँ चल रही थी। मज़ीद 20 गाड़ियाँ आने से 142 हमारे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, जिसमें हम मैकेनिकली मशीन। दूसरी जानिब परवेज़ रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आशना थे और अपनी बात को कहने का इतना खूबसूरत अंदाज उनका होता था कि एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि अगर बाहर आग बरस रही हो सूरज की तपश से और लोगों का पसीना चोटी से एड़ी तक बह रहा हो, लेकिन मौलाना साहब में ये हुनर है कि वो अपने जोरे बयां से मौलाना साहब का और इरफान साहब का आमना सामना हो गया तो मौलाना साहब ने इरफान साहब से कहा कि इरफान साहब, आपने जो मेरे जोरे बयां की तारीफ की है उस पर तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर अगला जुमला मौलाना का जो था कि ओ जालिम, तूने ये क्यों नहीं लिख दिया कि मैं झूठ बोलने का आदी। तो ये उनमें अपनी बात को कहने का हुनर था, और ये हुनर था कि वो जिसके बारे में बात कही जाती थी वो भी उस बात से लुत्फ़अंदोज़ होता था। नमान साहब उनके जो बरखुरदार हैं, उन्होंने उनके, मैं चाह रहा हूं कि मैं जरा मौजू से जो पहले बातें हुई उनसे जरा हट के बात करता रहूं आपके साथ, और ये संजीदगी जो बहुत ज्यादा है इसको भी थोड़ा सा खत्म किया जाए, इसलिए मैंने उनके हल्के फुल्के मजाक की बातें आपके साथ एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइडेंटिफाई किया है जहां पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मलीर, गडा, बिन कासिम गाड़ी जो यहाँ से जाती है, और फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो गाड़ी डायरेक्टली वहीं पे पार्क होगी और वहीं से जाया करेगी। और इसी तरीके से हम लियारी मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। तो ये भी माशाल्लाह आज काम होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की सेवरेज के हवाले से परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, वाटर बोर्ड को जब कभी भी इल्ज़ाम लगता है पानी की चोरी का, जब कार्रवाई होती है तो हमें तकलीफ़ या परेशानी होती है दो चीज़ों से। एक, हमारा अपना कोर्ट, हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है, और दूसरा हमारा अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, तो हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती थी। तो आज मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं तो हमें किसी थाने से रुजू ना करना पड़े, हमें किसी SP से रुजू ना करना पड़े, हमारी अपनी फोर्स अवेलेबल हो ताकि हम ज़्यादा यकसोई के साथ, ज़्यादा एफिशिएंटली उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसी तरीके से उन केसेस जो कि FIR कटेगी, उस FIR की जो कानूनी चाराजोई है वो नॉर्मल अदालत के बजाय जो ट्राइब्यूनल बनना है नए कानून के तहत, उसके ज़रिए हो। तो वो ट्राइब्यूनल के जज साहब और उसके मेंबरान को भी हुकूमत ने तैनात कर दिया है चीफ जस्टिस साहब की मशावरत से। उस कोर्ट को भी, ट्राइब्यूनल को भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम फ़ाल बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहौलियाती सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए
हम ईवी व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने केएमसी में अपने जो राइडर्स थे उनको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया है ईवी बाइक्स के ऊपर। उसी तरीके से हमने वाटर बोर्ड के अंदर भी यही काम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी जो राइडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पास भी ईवी बाइक्स हों। अब उसमें दिक्कत ये आती थी कि वो चार्ज कहाँ पर करें। ये गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये चार्जिंग सिस्टम नहीं है, और शहर के अंदर ये चार्जिंग के जिसको कहते हैं स्टेशंस, वो स्टैब्लिश नहीं है। तो आज यहाँ KWSC के हेड ऑफिस में जिस तरह हमने KMC में अपना चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया, उसी तरीके से आज हमने यहाँ KWSC के ऑफिस में शाहराह फैसल पे ये चार्जिंग स्टेशन को भी स्टैब्लिश कर दिए, फ़ाल कर दिए, ताकि लोग अपनी बाइक को लेके आएँ, गाड़ी को लेकर आएँ, और वो अपनी जो चार्जिंग करनी है वो चार्जिंग कर सके और उनको ये दिक्कत ना हो। और हमारा विज़न है, पीपल्स पार्टी का विज़न है, बिलावल साहब का विज़न है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के स्टेशंस मौजूद होने चाहिए, ताकि लोग बआसानी, क्योंकि आप ईवी व्हीकल्स पे तो उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो स्टेशंस जगह जगह मौजूद ना हो। तो हम अब वो जगह जगह स्टेशंस को स्टैब्लिश करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और KWSC और KMC में करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम शहरियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी सरकार ख़ुद ये ट्रांजिशन कर रही है और आपकी मदद करना चाहती है, ताकि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। K4 ऑगमेंटेशन आप सबके सामने है कि बड़ी बातें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि फाइनली वो तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर कर लिया है। और K4 ऑगमेंटेशन का जो पहला प्रोजेक्ट है, जो कि 2.7 किलोमीटर का कंडुइट होगा, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके हसन स्क्वायर के एरिया में है, ये 96 इंच डाया के पाइप्स हमने वहाँ पर डालना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को इस वक्त दिक्कत है, बिकॉज रेड लाइन की भी दिक्कत थी, और प्लस अब हमको वो सड़क बंद करना पड़ी है। लेकिन हमारी टीम, हमारे PD साहब, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया रेगुलरली उस जगह का विज़िट करें, डेली विज़िट करें। CM साहब ने भी विज़िट किया था, मैंने भी विज़िट किया, ताकि हमारा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर से पहले वो 2.7 किलोमीटर का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें, ताकि कराची वालों की जो पानी लीकेज में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर नुकसान होता था, वो चीज़ें ना हो पाएँ। आखिरी चीज़ COD LSR पे पंप्स पुराने हो गए थे, जिससे पानी हम पंप नहीं कर पा रहे थे। आप अगर LSR जो पुराना रिपोर्ट करते हैं वो जाके देखते तो आपको शायद यकीन नहीं होता कि शहर का निज़ाम कैसे चल रहा है। मुझे अगेन आपको खुशी होती है बताते हुए कि LSR के पंप्स को रिप्लेस करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह 1 दिसंबर उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर हम इफ्तिताह करेंगे, जिससे कराची शहर में तकरीबन 40 से 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई में इजाफा कर पाएंगे, जिसका फ़ायदा लियारी को होगा, जिसका फ़ायदा जमशेद रोड के मकीनों को होगा, जिसका फ़ायदा ओल्ड सिटी एरिया के मकीनों का होगा, जिसका फ़ायदा ये धोरा जी, चांदनी चौक, गुलशन इकबाल के मकीनों का होगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हमारे मंशूर के मुताबिक, सिंध गवर्नमेंट की मदद के मुताबिक जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, माशाल्लाह वो तकमील की तरफ जाना शुरू हो गए। ग्राउंड पर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को जहाँ जहाँ खुदाई की वजह से तकलीफ़ है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये करना नागुज़ीर है शहर की बेहतरी के लिए और पानी के मसाइल हल करने के लिए। इंशाल्लाह वी स्टैंड कमिटेड कि K4 ऑगमेंटेशन का काम हम मुकम्मल करेंगे, ताकि 260 MJD इजाफी पानी कराची शहर में आ सके, और देरीना मसला कराची वालों के पानी का वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हम हल करने में कामयाब हो पाएँ। बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है तो बताइए, आवाज़ आ जाएगी? परेशान है, इसका कोई हल है आपके पास? दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस से परवेज़ रशीद खिताब कर रहे हैं। आते रहें।
अब इस खत को आप किसी भी अदबी पारे के तौर पर मकाम दे सकते हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर उनके खतूत आप में से किसी के पास भी हो तो उनको ज़रूर तलाश करना चाहिए और उन पर भी एक किताब जो है मुश्तमिल करके शाया करनी चाहिए, ताकि लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और ख़त लिखने का हुनर जो व्हाट्सएप ने और ये नई टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दिया है, उस हुनर को भी जो अपनी पूरी तवानाई के साथ इरफान साहब के पास मौजूद था, उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इरफान साहब शायर बहुत अच्छे थे, गो कि उन्होंने अपनी शायरी को ज्यादा पब्लिक नहीं किया और मेरे इल्म में नहीं था कि वो शायर हैं और इतने अच्छे शायर। ये एक दिन इत्तेफाक की बात थी कि फवाद हसन फवाद साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, शागिर्द थे इरफान साहब के, वो कुछ शेर मुझे सुना रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतने अच्छे अशार किसके हैं? तो उसने कहा ये इरफान साहब के हैं। तो इरफान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने कहा इरफान साहब, मुझे नहीं था मालूम कि आप इतनी अच्छी शायरी करते हैं। तो इरफान साहब ने कहा कि शेर मेरे हैं, लेकिन मुझे खुद याद नहीं है, इसको फवाद को याद है। फवाद साहब की यादाश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और उन्हें बहुत कलाम उनका याद था। अगर उनके अशार पर भी कोई किताब छापी जा सकती हो तो फवाद हसन फवाद से भी उसकी बहुत मदद मिल सकती है। एक शेर उनका जो इन्हीं दिनों में मेरी नज़र से गुजरा, वो भी मैं आप के ज़ौक़ के लिए आपको सुनाता हूं। इरफान सच है, ख्वाबों की ताबीर उल्ट हो जाती है। इरफान ये सच है, ख्वाबों की ताबीर उल्ट हो जाती है। ये हमारे यहाँ एक ख्याल पाया जाता है कि आप जो ख्वाब देखते हैं हकीकी जिंदगी में उससे उल्टे वाकयात आपको सामना करने पड़ते हैं। तो उस तरकीब को इस्तेमाल करते वो कहते हैं, इरफान ये शक ये सच है, ख्वाबों की ताबीर उल्ट हो जाती है। आगाज़े मोहब्बत में हमको कुछ ख्वाब सुहाने आए थे। आगाज़े मोहब्बत में हमको कुछ ख्वाब सुहाने आए थे कि जब मैंने मोहब्बत का आगाज़ किया। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तो रेवेन्यू की मद में कितना नुकसान होगा, और दूसरा पार्टी के हवाले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 दिन नहीं हो रहा है। खास करके नॉर्थ कराची में 25 से 30 दिन में पानी सप्लाई किया जाता है। इलाका एक्शन का कहना है कि जो बल्क वाटर लाइनें हैं वहाँ पर जो अफसरान तैनात है वो पानी देंगे तो हम पानी सप्लाई करेंगे। तो हाइड्रेंट में भी पानी नहीं, तो ये पानी जा कहाँ है 3 दिन से? देखिए, बुनियादी तौर पे जो के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, बिजली के इशू हैं, ब्रेक डाउन के जो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज जो आप पानी पंप करते हैं वो बिजली करते हैं, तो अगर धाबे जी का ब्रेक डाउन होता है तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट ना करें कि ब्रेक डाउन को कितने घंटों में आपने करेक्ट कर दिया। ब्रेक डाउन को करेक्ट करने के बाद उस मशीनरी को, मोटरों को चलने में, पंपिंग करने में मज़ीद घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से ये चैलेंज हमें आता है। इसके ऊपर हम काम करें और इंशाअल्लाह अनकरीब इसके अंदर आप बेहतरी देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ पंपिंग स्टेशंस को हम धाबे जी को सोलराइज़ कर दें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारा ये जो है बिजली ब्रेकडाउन का मसला ही ख़त्म हो जाए। जो दूसरी बात आपने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की KMC कंटोनमेंट एरिया से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, और ना हमने KMC ने के इलेक्ट्रिक के साथ ये मुआहिदा किया था कि आप किसी कंटोनमेंट इलाके में हमारा बिल भेजें। वो एक गलती हुई थी जिसकी तस्दीक कर दी गई थी। हमारे वकीलों ने भी इस बात को कंटेस्ट नहीं किया। मैं अभी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि कंटोनमेंट का 1 रुपया भी KMC के पास ना आ रहा है, ना हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। वो अपने पैसे को खुद इकट्ठा करें, लेकिन उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाए। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा, हम KMC की हदूद में ही वो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इकट्ठा हो रहे हैं।
पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में 37 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं उस टैक्स की मद में, जिसमें से 9 करोड़ रुपए हमने अपना बिजली का बिल पे किया है।